चलें का सवाल ये है कि ये जो हमने एल्गो बनाया इस एल्गो की क्वेश्चन व्हाई इट इज ओपन क्यों है? ये दोनों सेपरेटली चल रहे हैं, सब वो चल रहे हैं। हर वैल्यू एट मैक्स कितनी दफा देखिए? एक दफा। एल्गो में इसके अंदर 3 लूप लगे हुए हैं, लेकिन इस एल्गो की कंप्लेक्सिटी ओवर है। क्यों? क्योंकि ये SI को इंक्रीमेंट करता जा रहा है, ये EI को स्मॉल करता जा रहा है, और फिर स्वैप होते हैं और अगली दफा दोबारा से आगे चलते हैं, है ना? तो एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो एल्गो हमने बनाया है वो हमारा क्या करता है? वो हमारा हर वैल्यू को एग्जैक्टली एक दफा नहीं करता है। ऐसा नहीं होता। उसमें मसला था, उसमें जैसे हमें 1 मिलता है वो 0 के लिए ऐसे घूमता हो जाता है, और उसके लिए उसके दरमियान में उसको बहुत सारी वैल्यूज को देखते हुए जाना पड़ेगा। अगली दफा दोबारा 1 मिले, दोबारा से उसे देखते हुए जाना पड़ेगा। और एक्चुअली अगर बाद में बहुत थोड़े से 0 रह जाएंगे ना एंड में, तो इसकी तो ऐसी तैसी हुई, वो एक दफा ट्रेवर्स करेगा, दूसरी दफा ट्रेवर्स करेगा, तीसरी दफा ट्रेवर्स करेगा, तो बहुत दफा बार बार रिपीट करना। सो एनालाइज केयरफुली कि ये जो हमने एल्गो बनाया है व्हाई इट इज ओवरफिट, ठीक है? ऑलराइट, ये जो zeros, ones और twos वाला क्वेश्चन है ना, क्या अब आपके पास एक वैल्यू नहीं है बल्कि 2 भी नहीं है बल्कि 3 वैल्यू, आपके पास zeros हैं, ones हैं और twos हैं, और मैं 3 भी ऐड कर सकता हूँ। अब you have to come up with an algorithm, अब you have to come up with an algorithm जो कि अगेन इसको सेग्रीगेट करे, सॉर्टिंग नहीं करनी, सॉर्टिंग नहीं करनी। यूज दिस टेक्निक, हिंट, यूज दिस फंक्शन एज ए ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मीन इसको चेंज नहीं करना, और मैंने आपको कहा छोटा सा बस चेंज करते हैं कि इसको SI RS और RE भेजिए। RS मीन्स रेंज स्टार्ट यहाँ से होती है, रेंज एंड यहाँ पर होती है। ये फंक्शन बना लें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है। तो पहले नहीं बात, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी टॉक अबाउट ये जो आइडिया है ना, इतना स्मार्ट आइडिया है, इसके थ्रू हम बड़े मजेदार काम कर सकते हैं। कैसे? चाहे अगर मैं आपको वही सारे इवन्स लेफ्ट पे कर दो, ऑड्स राइट पे कर दो, कैसे हो? जिस तरह मैं यहाँ पे चेक लगाया हुआ था 0 से 0 वाला, तो मॉड ले लेते हैं और मॉड लेके जब तक मेरा 0 आता है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे ही 1 है मैं रुक जाता हूँ। सेम गोज हेयर, जब तक मेरा 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पर आता रहूँगा, जैसे ही मेरा 0 है मैं रुक जाऊँगा, एंड से और वही काम है। इंटरव्यू में शायद अगर जितने भी स्मार्ट लोग हैं ना, जो कि आपके अगर वो टेक्निकली बहुत साउंड बंदा है, वो हमेशा इस टेक्निक को, ये टेक्निक हमेशा आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले जाती है लीनियर। ये इसे कहते हैं, आप आई डोंट नो इस टेक्निक का नाम क्या है, लेकिन लेट मी नेम इट, मैंने इसका नाम रखा हुआ है जी एक्सट्रीम श्रिंकिंग आइडिया। जब भाई एक्सट्रीम्स हैं उनको मैं आस्ते आस्ते श्रिंक करता हूँ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही आप समझते कि ये ना स्ट्रॉन्ग पिलर है in one of the fastest known sorting algorithms, और वो इस तरह का होता है। Again, the sorting algorithm works on this idea. आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन को क्या वैल्यूज पास होती है? एक अरे पास होती है, ठीक है? प्लीज पास हो जाए। Please write, don't write. Please stop writing. Look at the board. This is the gift I'm giving you in the last 10 minutes. Okay? Please. A आपके पास एक array आती है. इसके पास एक starting index आता है. इसके पास एक ending index आता है. ठीक है? ये इसके पास एक range है. इस range में इसने partition है. ठीक है? Please pass. इसकी ना एक return type है जिसका नाम है ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ इसका, इसमें से एक प्रॉब्लम है इसके ऊपर का ताल्लुक, ठीक? अच्छा, हम करना क्या करना हम बड़ा सिंपल सा हम करना ही चाहते हैं कि ये जो SI और EI इंडिसेस हैं, इन इंडिस शुरू में इमेजिन करें कि SI में 0 आया हुआ और EI में क्या आया हुआ? आखिरी इंडेक्स आया हुआ, ठीक है? साइज -5। तो इसका काम क्या है? ये ना इस रेंज में एक रैंडम इंडेक्स बनाता है।
ढूंढता है, क्या ढूंढता है? एक रैंडम इंडेक्स ढूंढता है, सारे छोटे इधर कर देता है, सारे बड़े इधर कर देता है। समझ में आ रही है बात? दोबारा सुनो, एक अरे मिली, उस अरे में समीर प्लीज डोंट लूज दिस। पार्टीशन क्या करता है? आपके पास एक अरे है, स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है। ये क्या करता है? रैंडमली इनके दरमियान में इंडेक्स जनरेट करता है। वो कैसे करते हैं मैं बता दूं। और उस इंडेक्स पे जो भी पड़ी हुई वैल्यू है उसकी बेस पे वो पार्टीशन करता है। पार्टीशन मतलब छोटे सारे लेफ्ट साइड पे, बड़े सारे राइट साइड पे, ठीक है? और वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे अभी आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है? थोड़ा सा चेक है, वो चेक होगा, सारे छोटे इधर चले जाते हैं, सारे बड़े इधर चले जाते हैं। यानी कि ये बेटा आपको पता लगा रही थी, दरमियान में आ जाएगा वो वैल्यू जो कि पार्टीशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, ठीक है? सारे छोटे जो हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे, सारे बड़े इस साइड। ये बात समझ? ये इस पार्टीशन का काम है। ये काम है, ये इस पार्टीशन का काम है ना? Everybody understand? Now look at this. Let me tell you about this sort. इसका नाम है sort, ठीक है? इसको मैं लिखता हूँ P sort यानी पार्टीशन sort, ओके? इसको एक अरे मिलती है, साइज मिलता है, ठीक है? ऑलराइट? मुझे साइज नहीं मिलता, यहाँ पर मैंने इसका स्टार्टिंग इंडेक्स पास होता है और एक इसको एंडिंग इंडेक्स पास होता है। ठीक है बात? मैं बेस कंडीशन में लगाता हूँ, बट लुक एट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट आइडिया। वो कहता है ये सबसे पहले मैं पार्टीशन कहूँगा, ठीक है? पार्टीशन क्या करता है? पार्टीशन क्या करता है? इसको अरे भेजते हैं, एसआई भेजते हैं और ईआई भेजते हैं, और ये हमें एक पार्टीशन इंडेक्स देता है। अब पार्टीशन इंडेक्स पता क्या होता है? एक्चुअली जिस जगह पे इसने वो वैल्यू रखी होती है, जिससे इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है? वो उसने क्या, उसका ना इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है? तो पहला काम पार्टीशन, छोटा इधर बड़े इधर, वैल्यू की है ना? जवाब भी दे, सॉरी जवाब भी दे पैरामीटर का मतलब उस वैल्यू। हाँ क्या मतलब? वैल्यू नहीं, हम इसको ए भेज रहे हैं, एस आई भेज रहे हैं और ई आई भेज रहे हैं। किस वैल्यू के बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं किसको? वो कहता है इनके दरमियान में कोई रैंडम इंडेक्स बनाऊंगा मैं, जनरेट करूंगा और उसकी बेस पे मैं आज छोटे इधर कर दूंगा, बड़े कर। ओके प्लीज। अब क्या हुआ? सारे छोटे इधर चले गए, सारे बड़े इधर चले गए। ऐसे अभी तो सिर्फ इंडेक्स अभी इसने इंडेक्स रिटर्न किया और पार्टीशन कर दिया, ठीक है? पार्टीशन कर दिया वही उसी तरीके से जिस तरह से हमने सेग्रीगेशन की। लो और उसके बाद पता करता है हमारे बाबा जी हमारे जिंदाबाद। हम कहते हैं यही पी सॉर्ट दोबारा कॉल करो, किसके लिए? उसके लेफ्ट के लिए। ये लेफ्ट पोर्शन को क्या अब राइट पोर्शन से कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज पी सॉर्ट अरे एस आई से लेकर कहां तक? नहीं पी आई नहीं, पी आई माइनस 1, क्योंकि वो अपनी जगह पर आ चुका हुआ है और उससे छोटे इधर चले गए मैं, उससे बड़े इधर चले गए। सो और सेम एज टू दिस हम कहेंगे बाबा जी साडी हेल्प करो, पी सॉर्ट यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पर पी आई प्लस 1 और यहाँ पे ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग, this sort is not p sort, this is called quick sort, and it is known for all practical purposes. This is the fastest sorting algorithm we have ever made. सर पार्टीशन में क्या काम? अब हम पार्टीशन का काम क्या है? सारे छोटे लेफ्ट पे करने हैं, सारे बड़े राइट पे, है ना? बस ये काम रहेगा। Get ready, please. Look at the board. कब तक करते हैं? Please, please. हाँ? कब तक करते हैं? अभी वो जो बेस कंडीशन है वो भी लगा जी। ये देखो पहले हम ये काम कर रहे हैं, ये देखिए सबसे पहला काम ये करता है वो एक पी आई बनाता है, पी आई या पी आई बने प्लीज वो ना एक रैंडम इंडेक्स बनाता है। और रैंडम इंडेक्स क्या है कि ये जी वो कहता है एस आई प्लस ई आई, सॉरी वो एक रैंड मॉड देता है, ठीक है? अच्छा अब ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा,
इसका मैं मॉड ले लेता हूँ, ये SI है और EI। अगर ये लिखा हो बेटा 1 और ये लिखा हो 10, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से 10 तक चल रहा है, 1 से 10 तक 9। एक और बोल रहे हैं 1 से 10 तक कितने टर्म होते हैं? तो एक्चुअली तरीका क्या होता है कि आप EI में से SI माइनस करें और फिर प्लस 1 करें। रतन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने दोनों बाउंड्रीज को इंक्लूड कर दिया। अगर आप तो एक्चुअली इसका मैं कहता हूँ इसको ना मॉड ले लेता हूँ EI माइनस SI प्लस 1 से, ठीक है? इसे बस समझना एक्चुअली मैंने साइज कैलकुलेट किया कितना इस रेंज में बनता है, उससे मैंने ये कर दिया। अब बेटा एक बात सुनो, इमेजिन करो कि ये 50 होता और ये 100 होता। हाँ भी बुधान कितनी वैल्यू है इसके? 50 और 100 है। 50 से 100 पड़ेगा। कितनी वैल्यू है? 50 से लेकर 100 तक है ना। 51 से लेकर 100 अगर होता तो वो 50 वैल्यू थी। अगर 50 से लेकर 100 तक जा रहे हैं तो ये 51 है, ठीक है? तो ये मैंने साइज कंप्यूट किया कैसे? 100 माइनस 50 प्लस 1 तो ये 51 आया, ठीक है? क्या कोई बात सुन, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 2 तक जाना है, कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। अगर 2 माइनस 1 कर दे तो आंसर 1 आता है। आप ये गलत आंसर है ना, होने के चाहिए 2 माइनस 1 प्लस, एक्चुअली पता क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बाउंड्री इंक्लूड है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 11 और 12 है, तो एक्चुअली 12 में से 11 माइनस नहीं करते हम, एक्चुअली 12 में से 10 माइनस करते हैं, तो उससे पिछली वैल्यू को हमें निकालें। तो ये तरीका होता है। तो एक्चुअली ये 12 2 यानी कि एक्चुअली हो रहा होता है, ये होता है 12 माइनस 11 माइनस 1, क्योंकि हमने एक पिछली वैल्यू माइनस कर दी, ठीक है? ऑलराइट, तो मैंने एक रैंडम इंडेक्स जनरेट किया। अब मसला ये है, ये वैल्यू आएगी, हो सकता है रैंडम वैल्यू निकाले और हम ये 51 ना 51 से मॉड लो तो वो तो आता है लेट्स से 20, तो 20 तो इस इंडेक्स में है ही नहीं, इस रेंज में है ही नहीं, हम कर देंगे प्लस SI, ओके? ये हमने रैंडम इंडेक्स बना लिया बिटवीन SI एंड EI। और अब हमारी जिंदगी के साथ कैसे करेंगे जी, वही काम हमने वहां किया हुआ। अब हम एक V वैल्यू पकड़ते हैं, प्लीज ये बात, V is equal to A RI, इस जगह पे जो भी वैल्यू पड़ी है इस V बेटा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट जी, डू व्हाइल जी, और एक काम और करते हैं, SI is equal to क्या होना चाहिए? SI हमारा वही है, ये हमारा वही है, इसको वैसे वैसे करते हैं, डोंट डू, ठीक है? हाँ जी, क्या करें बताएं? व्हाइल जब तक हमें ऐसी वैल्यूज मिल रही है जो इस V से छोटी हैं, उनको हम किधर भेजते हैं? लेफ्ट साइड। तो एक्चुअली हम सिर्फ लेफ्ट वैल्यू को देखते हैं और हम कहते हैं A की वो तमाम वैल्यूज जो कि V से छोटी हैं, ठीक है? जब तक उसको छोटी वैल्यूज मिलती जा रही हैं, हम क्या करते हैं? SI में प्लस प्लस करते हैं। ये बात समझ आ गई? और जैसे ही ये वैल्यू कब ब्रेक होगा? जब हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो क्या हो? जो ग्रेटर देन हो। अब हम इधर आते हैं, while A EI जी बताएं is greater than V, तो क्या करना चाहिए? EI माइनस माइनस करते रहना चाहिए, ठीक है? अब हमने स्वैपिंग का काम करना है ना? स्वैपिंग क्या करेंगे बताएं मुझे जी। अगेन इफ लगाना है आपने, if SI is smaller than EI, तो हम करेंगे क्या? स्वैप, क्या करते हैं? स्वैप AI A of SI और A of EI। Everybody understand? जी, while SI is smaller than EI, अब इसमें आखिर में एक रिटर्न करवाना है, बताएं क्या करवाना है? सर आरे रिटर्न गलत, बिल्कुल नहीं, इसलिए बोला EI EI या SI कैनाडा ये बताएं सर क्या करेंगे? सुनिए बात, क्या करेंगे? सर SI मूव करा आगे सर, प्लीज बात सुनिए। हेलो भाई, EI माइनस 1 ये लेट्स से यहाँ पड़ा हुआ है, अरे पड़ी यूज होती लेट्स से ऐसे मैंने 3 इंडेक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया 3, ये होगा 1 2 और लेट्स से यहाँ आ गया 4 और 5, ठीक है? आप जब आखिर में आएगा तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा होगा
और EI जो है वो भी यही पॉइंट है। तो क्या रिटर्न कर दूं? जो मर्जी रिटर्न कर दूं, SI भी यही पॉइंट खड़ा होगा और EI भी यही पॉइंट है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये रिटर्न करेगा और मैं एक्चुअली यहाँ पर SI रिटर्न कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो EI रिटर्न कर सकता हूँ। एक सवाल, एक मिनट, ठीक है? कब हमें क्विक शॉर्ट स्टॉप करना चाहिए? If ये अरे है, ये ऐसा ही है, ये EI है, हाँ जी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। जब तक अगर हमारा SI, अगर हमारा यहाँ से करते हैं, अगर SI हमारा इक्वल टू हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए EI के, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। Which means if SI is greater than or equal to EI, तो हमें क्या कर देना चाहिए? रिटर्न। बात समझ? एक आपको कमाल बात बताऊं, इस पूरे प्रोसेस में हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी बनाई? This algo is in place. In place means कि अरे में in place का मतलब है कि अरे हमें कोई एक्स्ट्रा भी नहीं बनानी, वो उसी अरे में चेंजेस करता है और सॉर्टिंग करता है। एक बात बताएं, पार्टीशन की कौन सी दुनिया है? एंड पार्टीशन करने के बाद अगर वो मिडिल में आ जाए, पार्टीशन हमारा, अगर हम वी आर लकी, इफ वी आर लकी पार्टीशन हमारा मिडिल इंडेक्स मिडिल में आ जाए, तो ये भी हाफ की इक्वल जाएगी, ये भी हाफ की इक्वल जाएगी, तो हमारी कुछ रिकरेंस ऐसे बनेगी, Tn is equal to 2 times Tn by 2 plus O of n, और आपको पता है O of n, और ये रिकरेंस हमने पहले देखी थी, कहाँ पर देखी थी? ये रिकरेंस हमने कहाँ देखी? मर्ज सॉर्ट में देखी थी, और इसी कंप्लेक्सिटी कितनी बनती थी? n log n. We have found an n log n algorithm which is any place without any extra memory. That's another. Everybody understand? हाँ? if we are lucky. हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है? बाकी जो प्रॉब्लम नंबर 8, हमने प्रॉब्लम नंबर 7 इधर आ जाओ। हमने प्रॉब्लम नंबर 7 कर लिया, प्रॉब्लम नंबर 8 कर लिया। एक छोटी सी बात हमने नहीं डिस्कस की, प्लीज बात सुनो, और वो आपने खुद करना है। और वो ये है कि अगर इस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अरे है ना, इस अरे में हमारी जो अरे ओरिजिनल है जिसको पार्टीशन करना है, प्लीज बात सुन रहे हैं। हम जिस अरे को पार्टीशन कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो उसमें यूनिक वैल्यूज पड़ी। व्हाट इफ के यूनिक वैल्यूज ना हो? अगर यूनिक वैल्यू नहीं हुई तो फिर हमारा एल्गो नहीं चलेगा। क्यों? हमने पार्टीशन किया है, ये नहीं चल सकता। सर जब There will be a problem. The problem is ये भी उसी वैल्यू पे रुक जाएगा, ये भी उसी वैल्यू पे जाकर रुक जाएगा. Try to do runs, try runs, and you will see there will be a small problem and there is a small fix to that problem. Think about that. Equal to करो तो ये भी आगे चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा. तो एक पे शायद कुछ करना पड़ेगा और एक पे शायद कुछ और करना पड़ेगा. Whatever. ठीक है? तो think about बाकी जो 9 और 10 है वो हमने कर लिए हैं, आप लोग कर सकते हैं. और नंबर 10 में एक हिंट है, वो मैं आपको अगर चाहिए होगा तो